गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत जी जानते हैं, 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग, जो आप सभी संगत जी परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना, संकेत, संदेश अपने पूरे संगत परिवार के लिए हमें स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। गुरु जी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स और कृपा से ही आप सभी संगत जी के ऑडियो को हम प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और अपने पूरे संगत परिवार के बीच शेयर करते हैं संगत जी। संगत जी, सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6916। जय गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी, गुरु प्यारी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी अमेरिका से बोल रही हूँ एंड ये मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग एक बहुत ही बड़े आशीर्वाद से जो गुरु जी ने ब्लेसिंग्स अपनी दी हैं, उसके लिए उनका हर दिन एक ना एक ब्लेसिंग होती ही है। गुरु जी का इतना आशीर्वाद है, उनकी ब्लेसिंग्स का मैं बखान भी नहीं कर सकती संगत जी। बट मैं अभी इनफैक्ट हॉस्पिटल के बाहर से ही ये मैसेज रिकॉर्ड कर रही हूँ और संगत जी, गुरु जी ने मुझे हेल्थ ब्लेस करी है, मेरे हार्ट को हेल्थ ब्लेस करी है और ये उन्हीं का चमत्कार है जो आज मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आई हैं स्ट्रेस टेस्ट की, और लास्ट टाइम ईको की रिपोर्ट भी मेरी हार्ट की बिल्कुल ठीक आई है। मेरे गुरु जी को अनंतम 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 शुक्राना। इतनी घबराहट हो रही थी संगत जी, लेकिन एक ये विश्वास भी था कि गुरु जी हैं, कुछ होने नहीं देंगे। और बस एक छोटा सा ये उसमें ही सत्संग हुआ। गुरु जी जब मैं ये स्ट्रेस टेस्ट करवाने अंदर गई थी, उन्होंने मेरे हाथ से सब कुछ उतरवा लिया था कि भाई कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो गुरु जी का ब्रेसलेट भी मेरे हाथ में था, जो कि मैंने उतार के साइड पे रख दिया था। संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, सब कुछ लगने के बाद भी मेरा टेस्ट स्टार्ट ही नहीं हो रहा था बिकॉज ऑफ सम डिले। एंड सडनली फिर इतना डिले के बाद आई जस्ट केम इन माई माइंड कि मैं गुरु जी का ब्रेसलेट तो पहन ही लेती हूँ, मतलब क्या ट्रेडमिल पे ही तो टेस्ट होगा, सो देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। तो मैंने वो पहना और उसके बाद जैसे गुरुजी ने ही डिले कराया हो कि पहले ब्रेसलेट पहन एंड उसके बाद टेस्ट देना, बस उनकी ब्लेसिंग ही है संगत जी। और उसके पहनते ही मेरा टेस्ट आई थिंक विद इन 5 मिनट स्टार्ट हो गया था एंड इट केम आउट नॉर्मल। डॉक्टर ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है, जो रेंज आनी थी वही है, और बस आपको अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है एंड रेस्ट ऑल विल बी फाइन। तो बस ये 6 महीने से जो 4 महीने से जो अप एंड डाउन हेल्थ के लिए चल रहा था, घबराहट हो रही थी कि कुछ मेजर नहीं निकला, एक एक करके गुरुजी हर एक चीज का पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं। गुरुजी ने इतनी हेल्थ ब्लेस करी है संगत जी, मुझे, मेरे हस्बैंड अंकल को, मेरे भाई को, मेरे बच्चों को, मेरे पूरे परिवार पे, मतलब गुरुजी के खुद के परिवार पे, गुरु संगत जितना भी परिवार है सबको गुरुजी हेल्थ ब्लेस करें। कहते हैं ना, गुरुजी सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं, बाकी सब चीजें बाद में। और वाकई में संगत जी, इन 4 महीनों में मुझे ये पता लग गया कि हेल्थ के बिना कुछ भी नहीं है। हम पागलों की तरह काम करते रहते हैं, भागते रहते हैं, ये कर ले वो कर ले, यहाँ से आ जा, ये कर लेते हैं, लेकिन अगर हेल्थ खराब होती है ना संगत जी, मैंने इतने चक्कर हॉस्पिटल्स के काटे हैं अभी पिछले 4-5 महीनों में। मैं बस यही कहती हूँ कि हेल्थ अच्छी तो सब अच्छा, बाकी सब चीजें हो जाएंगी। तो इसीलिए गुरुजी बिल्कुल, उनका वो जो देखते हैं वो हम देख भी नहीं सकते संगत जी। उनकी हेल्थ की ब्लेसिंग्स इतनी हैं कि मैं कुछ भी, मतलब मैं बखान ही नहीं कर सकती अपनी वाणी में उस चीज़ का। तो बस मेरे गुरुजी की ऐसी दात है, मतलब मैं तो वो शब्द सुन के ही, ऐसी दात प्रभु तेरी मेरे,
हर संकट से गुरुजी ने ऐसे ऐसे निकाला है, बहुत मेजर संकट से निकाला है संगत जी। और मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, कई बार हम यही देख के इमोशनल हो जाते हैं कि हमें कुछ हो गया तो बच्चों को कौन देखे, और बहुत ही छोटे हैं। एक तो अभी 2.5 साल की बेटी है मेरी, लेकिन हम कई बार स्ट्रेस भी ले लेते हैं, बाकी सब चीज़ें भी इतनी हो जाती है कि हमें समझ ही नहीं आता हम क्या करें। तो बस इसीलिए मैं अपने गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ, अपनी उनकी ब्लेसिंग्स का, उनकी इतनी कृपा का कि उन्होंने मुझे अपनी संगत में चुना। संगत जी, मैं हॉस्पिटल के बाहर से रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आई एम श्योर ये सत्संग रिकॉर्ड करने में थोड़ी गलतियाँ भी हो गई होंगी, और बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है, तो थोड़ा पीछे बारिश की आवाज़ आ रही होगी, तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। और मैं बस इस सत्संग का यहीं विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय सोनू अंकल, जय गुरु प्यारी संगत जी, आपको कोटि 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 नमन। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। आप सभी संगत जी का शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0635। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मुझे आज ये सत्संग शेयर करना था कि मैंने सोचा हुआ था कि मैं 17 तारीख को ये सत्संग शेयर करूँगी गुरु जी के नाम से। तो सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अभी 2 महीने पहले भी एक सत्संग शेयर करा था एक गुरु जी के मेडिकल के बारे में कि मैं बहुत टाइम से कंसीव करना चाह रही थी, बट मेरे को बेबी नहीं हो पा रहा था। लेकिन गुरु जी की कृपा से मुझे वो सौभाग्य मिला और कल 16 तारीख को मेरा फर्स्ट स्कैन था। मैं बहुत डरी हुई थी कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा मेरे को, क्योंकि पहली चीज़ तो जब मुझे ये चीज़ मिली मुझे यकीन ही नहीं हुआ, और उसको अपनी ज़िंदगी में रखना लाना ये सब मेरे लिए एक मेरेकल के जैसा है। तो मुझे बहुत डर लगा रहता है कि सब कुछ ठीक हो, सब कुछ ठीक हो। जब मैं स्कैन के लिए जा रही थी, मैंने मंदिर में गुरु जी का मंत्र जाप करा, पूजा करी, और मैंने गुरु जी को बोला गुरु जी मेरे साथ चलना। जब मैं रास्ते में जा रही थी मुझे इतनी सारी येलो कलर की बटरफ्लाइज दिखी, और जब भी मैं हॉस्पिटल जाती हूँ तो मुझे दिखती है। तो वो गुरु जी का ही आशीर्वाद है, गुरु जी मेरे साथ होते हैं। लेकिन जब मैं स्कैन करने के लिए अंदर गई तो मैंने देखा कि वहाँ पर भी 1-2 बटरफ्लाई थी जो मेरे बिल्कुल स्कैन जहाँ पे मेरा था हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने वो थी। और जितने टाइम मैं वहाँ पे रही, रिपोर्ट का मैंने वेट करा, उतने टाइम तक मुझे वो बटरफ्लाइज दिखती ही रही येलो कलर की। तो गुरुजी मेरे साथ ही थे और मेरा स्कैन वो गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छा हुआ। बेबी हेल्थी है, बेबी ठीक है। और मैंने गुरुजी से प्रॉमिस किया था कि मैं जब मेरे को 3 मंथ्स हो जाएंगे मैं तब भी सत्संग शेयर करूँगी। और मेरे को कल 16 तारीख को 3 मंथ्स हो गए हैं और मेरा बेबी बिल्कुल ठीक है। और मैं कल ही गुरुजी के बड़े मंदिर होकर आई, वहाँ पर भी मैंने सेम गुरुजी का वहाँ पूरा ब्लू कलर का डेकोरेशन हो रखा था और मैंने भी ब्लू कलर का कुर्ता पहना हुआ था। और मैं सोच के गई थी घर से, क्योंकि मैं 3-4 बारी पहले भी गुरुजी के वहाँ गई तो गुरुपुरब के चक्कर में, कभी दिवाली के चक्कर में, तो दरबार बाहर लगता था, मुझे अंदर दर्शन नहीं हो पाए। तो कल मैं सोच कर गई थी कि गुरुजी प्लीज़ मुझे दर्शन देना। उससे पहले भी मैं पिछले हफ्ते गई थी तो हम लेट हो गए थे तो गुरुजी का दरबार बंद हो गया था, बट मैं गुरुजी को बोलते हुए गई कि गुरुजी प्लीज़ दर्शन देना। तो सेवादारों ने हमें अंदर तो बड़े मंदिर में एंटर कर दिया, लंगर खिला दिया और बाहर से दर्शन करवा दिए थे। लेकिन वो तसल्ली नहीं हो रही थी, बड़ा वहम सा आ रहा था कि पता नहीं क्यों दर्शन नहीं हो रहे। तो जब मैं कल गई तो मैंने बोला कि गुरुजी प्लीज़ मुझे दरबार में बैठने का मौका देना। अब संगत जी यकीन नहीं करोगे कि
मैं थोड़ी देर बाहर बैठे, हम लोग जो वहाँ बेड़ा है गुरु जी का, उन्होंने बोला जिनको लंगर के लिए जाना है वो जाएं, जिनको दरबार में बैठना है वो बैठे। और मेरे को कभी भी दरबार में आगे बैठने का मौका नहीं मिला, मुझे हमेशा पीछे की तरफ में बैठती थी, तो मुझे इतने अच्छे से गद्दी के दर्शन नहीं हो पाते थे। लेकिन जब मैं कल गई तो बिल्कुल मुझे गद्दी के सामने गुरु जी ने बिठाया, और कम से कम नहीं, आधा पौना घंटा मैं वहाँ दरबार में बैठी। मैंने इतनी सारी गुरु जी को शुक्राना करा, इतनी सारी बातें करी, बिल्कुल ऐसे मेरे को तसल्ली हुई कि मुझे लग रहा था कि गुरु जी वहीं बैठे हुए और वो पूरी मेरी बात एकदम तसल्ली से सुन रहे हैं। और मैं वहाँ लोगों को देख रही कि इतने सारी संगत आती है वहाँ पर, और गुरु जी कैसे हर एक इंसान की मन की मुराद पूरी करते हैं, कैसे हर एक इंसान को अलग अलग टाइम पर उसको इतना स्पेशल फील कराते हैं, उसको इतना वक्त देते हैं। वहाँ इतने लोग आ रखे थे, मैं यही देख के हैरान थी कि मतलब मैं सोचती हूँ कि मैं ही स्पेशल हूँ कि गुरुजी मेरी बात सुनते हैं और गुरुजी मेरी हर इच्छा पूरी करते हैं। मैं उनसे बात करती हूँ तो बिल्कुल ध्यान से, ऐसा लगता है वो मुझे सुन रहे हैं। लेकिन मैं देखती हूँ इतनी संगत है, सब उनसे बात कर रहे थे और सबके साथ वो इंडिविजुअल थे, अकेले। तो गुरुजी जितना मैं आपका शुक्राना करूँ उतना कम है। बस अपना आशीर्वाद ऐसे बनाए रखना मेरे ऊपर, मैं आपके दिए हुए इस आशीर्वाद को इस दुनिया में ला सकूं, अच्छे से मुझे हिम्मत देना और मेरे अंग संग रहना गुरु संगत जी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1166। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं सत्संग, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। वैसे तो गुरुजी ने मुझे अभी जून 24 में ही जोड़ा है, और गुरुजी से जुड़ने के बाद इतना पीस है, इतना रिलैक्स्ड है, इतना सुकून है ज़िंदगी में, जिसको मैं शायद बहुत टाइम से नहीं मैं फ़ील कर पा रही थी, और मैं बहुत बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ। ये मेरा 7वां शुक्राना सत्संग है। इससे पहले मैं रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, और गुरु जी की तो हर पल ही कृपा है, हर पल ही उनका साथ है, अंग संग सहाय है वो। और गुरु जी से जुड़ने के बाद एक प्रोटेक्शन फील होती है, एक ऐसे लगता है हमारे आसपास, हमारे परिवार के आसपास एक प्रोटेक्शन शील्ड बना दी है गुरु जी ने। और गुरु जी हमेशा आसपास रहते हैं। जब भी मन थोड़ा सा परेशान होता है, मंत्र जाप करने से या गुरु जी के मैसेजेस के थ्रू या सत्संग के थ्रू हमें आंसर्स मिल जाते हैं, तो बहुत तसल्ली मिलती है और बहुत बहुत विश्वास है मुझे गुरु जी पर। गुरु जी ने मुझे फिज़िकली भी बहुत, गुरु जी से जुड़ने से पहले मैं बहुत बीमार रहती थी, और गुरु जी के से जुड़ने के बाद मेरी हर परेशानी का हल निकलता जा रहा है, और मैं फिज़िकली भी बहुत और मेंटली भी बहुत इम्प्रूव कर रही हूँ और बहुत रिलैक्स्ड हूँ। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है अब शायद मैं ज़िंदगी जी रही हूँ या जीना चाहती हूँ बहुत अच्छे से। उससे पहले मुझे लगता था बस मैं परेशान हूँ मेंटली भी और फिज़िकली भी, तो बहुत मुश्किल लगता था। और अब गुरुजी से जुड़ने के बाद जीवन ही बहुत बदल गया है, पूरी ज़िंदगी मतलब बहुत अच्छी लगने लगी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। गुरुजी की बहुत कृपा है, बहुत बहुत आशीर्वाद है, और गुरुजी सब पर बहुत मेहर करते हैं। और अभी मेरा रिसेंट का एक शुक्राना सत्संग है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं तुझे किसी बड़े सत्संग में बुलाने वाला हूँ और तुझे ब्लेस करने के लिए। तो मैं सोच रही थी कि मुझे तो कोई सत्संग में जाने का भी ऐसा कोई इनवाइट नहीं आया है, ना ही मुझे पता है
कि कुछ हो रहा है। और उसके मैंने कहा जैसे गुरुजी आपकी इच्छा, आप जाने। तो मुझे 2 दिन के बाद मेरी एक फ्रेंड की फ्रेंड ने मुझे एक इनवाइट भेजा, और फरीदाबाद में बहुत बड़ा सत्संग हो रहा था और उन्होंने मुझे इनवाइट भेजा। तो मैंने बोला थैंक यू। तो उन्होंने बोला आप जाना ज़रूर। मैंने कहा ठीक है। जबकि वो मेरी फ्रेंड की फ्रेंड है, उन्होंने मेरी फ्रेंड को डायरेक्टली नहीं भेजा। और जब मेरा बहुत मन था जाने का, फिर मेरी फ्रेंड्स जो भी गुरुजी की संगत है, उनको सत्संग वाले दिन कहीं और जाना था शादी पर, तो वो नहीं जा पा रहे थे सत्संग में। और मैं सोची थी कि मैं अकेले कैसे जाऊं, या कोई पर मन था। फिर मैंने सोचा गुरुजी आपकी मर्जी है, आप बुलाना चाहते हो तो बुला लो। मैसेज भी आप ही ने दिया था मुझे कि मैं ब्लेस करना चाहता हूँ, मैं ब्लेस बड़े सत्संग में बुला के तुझको ब्लेस करना है। तो मैंने कहा अब आप जैसा चाहें वैसा कर लें। आप यकीन मानिए संगत जी, 6 बजे का सत्संग था, तो मुझे 4:30 पौने 5 बजे फ़ोन आया। एक सत्संगत है, वो मेरे ही टावर में रहती हैं, तो उनका फ़ोन आया कि आप चलोगे। मैंने बोला हाँ, जाने का मन तो है मेरा। मैंने कहा आप लोग जा रहे हो? तो उन्होंने बोला हाँ। मैंने कहा कैसे? उन्होंने बोला हम कैब करके जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं भी चल पड़ूँगी। और वहाँ फिर हम लोग 5:30 बजे, पौने 6 बजे निकल गए थे। और वहाँ जाके गुरुजी ने इतना ब्लेस किया, इतना अच्छा सत्संग था। और गुरुजी जो कहते हैं उसके लिए रास्ता भी खुद ही बना देते हैं, क्योंकि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे जा पाऊँगी। तो हर पल का शुक्राना, गुरुजी बुलाने का शुक्राना, वो सत्संग अटेंड करवाने का शुक्राना, आपका हर चीज़ का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना मेरे मालिक। आप सबकी सुनते हैं, आप सबके अंग संग सहाय हैं, सब पर कृपा करें। मेरी ज़िंदगी इतनी अच्छी हो गई है, ऐसे लगता है बस मैं बहुत खुश रहने लगी हूँ। अभी लोग भी नोटिस करने लगे हैं मेरे आसपास के कि मेरे अंदर गुरुजी से जुड़ने के बाद बहुत चेंजेस हैं। जैसे मेरी सिस्टर इन लॉ, इवन माय फ्रेंड्स। पहले मेरी कोई फ्रेंड्स ही नहीं थी। इनफैक्ट मैं घर पर ही रहती थी, कहीं बाहर आना जाना पसंद नहीं करती थी। मेरी फैमिली भी मेरे चेंजेस देख रही है और बहुत खुश है मुझे देखकर। और गुरुजी ने हाथ थाम लिया है, तो बस गुरुजी से यही चाहूँगी, गुरुजी अब कभी ना छोड़ना, अपनी शरण में रखना और मुझे बिल्कुल वैसा बनाना जैसा आप चाहते हो कि आपकी बेटी हो। प्रभु बस अब इसके बाद, इस जन्म के बाद अपने ऐसे कर्म करवाना इस जन्म में कि आपके साथ ही जा सकूं। इस जन्म में ख़त्म, इस जीवन के बाद आप अपने चरणों में थोड़ी सी जगह दें। बस अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। सब पर कृपा करो, सबका कल्याण करो, सबकी रक्षा करो प्रभु। आप सब करते हैं, आप बहुत दयालु हैं, आप बहुत कृपालु हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7357। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी का बेटा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। शेयर करने से पहले मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु संगत जी, मैं गुरु जी का हर पल का सांस का शुक्राना करता हूँ। संगत जी, गुरु जी आज भी मुझे बटरफ्लाई के रूप में बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। संगत जी, आज गुरु पूर्णिमा है, तो आज हमारे मंदिर में एक वो भोग बन रहा था, तो मैं वो ग्रहण करने गया था। तो वहाँ जाते भी गुरु जी ने मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए। गुरु जी का मंत्र जाप करते ही जाता हूँ मैं। गुरु जी को कहता हूँ मेरे साथ रहना, गुरु जी साथ ही चलना। तो गुरु जी हमेशा साथ होते हैं। और जब मैं घर से वापस आ रहा था,
तो बहुत ही प्यारी बटरफ्लाई, गोल्डन गोल्डन रंग की बटरफ्लाई मेरे बरामदे में पापा बैठे थे, उधर घूमी उधर प्यारे से। और एक ब्लैक भी गुरुजी ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में भी गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना अनंतम ब्लेसिंग अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपको लाख लाख शुक्राना, लाख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी है, आप भी मंत्र जाप करें, गुरु जी का शुक्राना करते रहें। गुरु जी इसी से हमारे कष्ट और हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं, कष्ट काटते हैं, गुरु जी हमें ब्लेसिंग देते हैं। तो संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करते रहें, शुक्राना करते हैं, सिमरन करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, कल एक बात हुई, कल फिर से हमारे घर में मेरे अंकल ने, बड़े अंकल ने, उन्होंने फिर से वो बोलने लग गया था, कलेश करने लग गया। कल भी ऐसे मूड खराब हो गया था संगत जी। गुरु जी से ही अरदास कर रहा था कि या तो उसे ठीक कर दो या तो फिर अपने पास बुला लो, कि हम बहुत दुखी हो चुके हैं संगत जी। वो किसी बात पे गुस्सा करने लग जाता है, बात पे अगर इतनी गालियां बोलता है फिर तो उसका कोई अंत नहीं है। तो मेरी गुरुजी से यही अरदास है, गुरुजी या तो उसे आप ठीक कर दो या तो उसे अपने पास बुला लो या मुझे ले जाओ गुरुजी, मैं तंग हो गया हूँ, प्लीज गुरुजी। और कुछ नहीं चाहिए, सुख शांति रख चाहिए, घर में सुख शांति बनी रहे, आपका साथ रहे गुरुपा। आप ही कर सकते हो गुरुजी, सब कुछ आप ही रखो गुरुजी, आप ही कर सकते हो, आप ही करना गुरुजी, आप जो करोगे वो ठीक है। तंग हो गए गुरुजी, बहुत परेशान हो गए हूँ, जोर से आ नहीं जाता गुरुपा, आप ठीक करना गुरुजी, आप उसकी बुद्धि ठीक कर दो गुरुजी। जय गुरुजी। किसी ने उतनी क्या कर रखा है उसकी बुद्धि को कि वो एकदम से इसका माइंड ही काम नहीं करता है गुरुजी। आप ही देखना गुरुजी कैसे ठीक होगा गुरुजी, आप ही कर सकते हैं, आपके सिवा कोई नहीं कर सकता गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी। लख बारी शुक्राना, करोड़ बारी शुक्राना। संगत जी, गुरुजी तो पल पल हमें ब्लेस करते हैं, मेरे भी पेट की बीमारी गुरुजी ही ठीक कर रहे हैं। काफी फर्क है मुझे गुरुजी के जल प्रसाद से। तो गुरुजी ऐसे ही मेरे साथ मेरी बीमारी दूर कर देना गुरुजी, जो भी शरीर में बीमारी हो गुरुपा उसे अब दूर कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी की तो रहमतें बहुत हैं, गुरुजी से जब से जुड़े हैं तब से गुरुजी ने हाथ पढ़ा हुआ है गुरुजी ने। बस गुरुजी ऐसे ही हमारा हाथ पकड़े रखना गुरुजी, हमें अपने से जुदा न करना गुरुजी, अपनी शक्ति भक्ति से जुदा न करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। तो संगत जी, गुरुजी की बहुत ही प्यारे मैसेज भी आते हैं, दिन भर कुछ तरह मैं सुनता रहता हूँ गुरुजी के सत्संग सुनता रहता हूँ। गुरुजी कहते तू सोच रही है कि ये सब कैसे होगा, चिंता ना कर, वक्त बदलने वाला है, वक्त बदलने में देर नहीं लगती। क्या पता मैं कि सोचे है तेरे वास्ते पुत्र, तू तो मेरी प्यारी दी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। हर पल का शुक्राना, श्वास का शुक्राना, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरु, शुक्राना गुरुबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तेरे बच्चे तेरा नाम रोशन करेंगे, घबराया न कर, सब मेरी मर्जी से होगा, बस तू भी शुक्राना कर। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना। हर ब्लेसिंग का शुक्राना, मेरे आने वाले कल का सोचने का शुक्राना गुरुजी, मेरी हर बीमारी दूर करने का शुक्राना।
शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। तो संगत जी, इसलिए गुरुजी का सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। विराम देने से पहले मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3959। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सोनू भैया। जय गुरु जी सभी सत्संगत जी को। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना नहीं आता है। आज मैं पहली बार अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं अभी अपना नाम और अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहती हूँ। मैं गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अपने बड़ों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद देती हूँ। मेरी माँ भगवती भोलेनाथ की कृपा हम सभी पर हमेशा बनी रहे। गुरुजी का मार्गदर्शन हमें हमेशा प्राप्त होता रहे। अभी कल ही की बात है कि हम किसी अपने इन्हीं परिचित के शादी में गए थे, तो वहाँ कुछ ऐसी बात हो गई कि मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि कोई मुसीबत सी हो गई थी। मतलब ऐसा हो रहा था कि शादी में अंदर जाना ना जाना बहुत मुश्किल की घड़ी आ गई थी। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, सब स्थिति को संभाल लीजिए। अगर आज ये स्थिति संभल जाए, आप मुझ पे कृपा करेंगे तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। तो थोड़ी ही देर में गुरुजी की कृपा ऐसी हुई कि सारी स्थिति नॉर्मल हो गई और हम वो शादी अटेंड कर पाए। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि धन्यवाद मेरे गुरुजी का। वो मेरे गुरु पिता हैं, भोलेनाथ। मैं माँ भगवती और भोलेनाथ को बचपन से ही बहुत, मतलब मुझे लगता है कि माँ भगवती मेरे घर में विराजमान है, हमेशा हमारे साथ रहती हैं। अब जब से मैंने गुरुजी को जाना है तो गुरुजी पे भी मेरा विश्वास बढ़ रहा है। और कभी कभी मुझे दिल्ली के रूप में भी दर्शन होते हैं। मेरी छोटी छोटी कई बार मेरी प्रार्थनाओं को गुरुजी ने स्वीकार किया है। आगे भी गुरुजी हम सब पर, पूरे विश्व पे अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें। आज मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, मेरी आवाज़ भी बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी, मुझे क्षमा कीजिएगा। अब मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करना चाहती हूँ और आगे गुरुजी की कृपा होगी तो मैं आगे भी अपने सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7337। जय गुरु जी। जय मेरे प्यारे गुरु जी। तुम्हें सारी जिंदगी भी समर्पण कर दूं थोड़ी है। आपको शत शत प्रणाम।
दिन आपके नाम से शुरू होता है, रात तेरे शुक्रानों में बीतती है, पता नहीं कब अमृत वेला हो जाता है। शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी। प्यारे रब गुरु जी, जिंदगी तो पहले भी जी रहे थे, हर काम हो रहा था, लेकिन एक दबाव के साथ मेरे साथ। गुरु जी, जब से आपने हाथ पकड़ा है हम पूर्ण रूप से बदल गए हैं। खुद को यकीन ही नहीं होता, जो पहले थे अब वैसे रहे हैं। हर काम में खुशी, आनंद आने लगा, मन शांत हो गया, सिर का भार जैसे उतर गया। मेरे परवतदिगार, आपको गले लगाने को दिल करता है। गुरु प्यारी संगत जी और मेरे प्यारे सोनू बेटा अंकल, आपको भी सहृदय से जय गुरु जी। गुरु जी की ब्लेसिंग छूटने से पहले हम हाथ जोड़कर मंत्र जाप करते हैं। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, मैं 7 जून 2024 के बाद अपना अधूरा सत्संग पूरा कर रही हूँ। गुरु जी रोज सत्संग करने को कहते हैं, पता नहीं इतनी देर क्यों हो गई। ना तो मैं बिजी हूँ, ना तो मैं बीमार। इसे मैं अपने रब गुरु की मर्जी ही मानती हूँ। प्यारी संगत जी, मैंने अपने पहले सत्संग जितने भी लिखे हैं वे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग किया करो। मैं पहला सत्संग ब्लेसिंग भरा शुरू से सुनाती हूँ। संगत जी, मैं 2022 से 2024 तक का सत्संग सुना रही हूँ। इतने थोड़े समय में झोली भरकर ब्लेसिंग मिली। ये नहीं कि प्रॉब्लम नहीं आई, वह प्रॉब्लम कब खत्म हो जाती पता ही नहीं चलता। संगत जी, हम 2012 में कनाडा अपने बच्चों के पास परमानेंट आ गए। ये सब गुरु जी की मर्जी थी। हम उस वक्त इंडिया में काफ़ी शारीरिक और मानसिक तनाव में थे। कनाडा पहुंचते ही सबसे पहले मेरा बेटा हमें ब्रह्म कुमारी आश्रम ले गया। वहाँ जाकर मैंने शिवानी दीदी को सुना। यहाँ मैं कभी नहीं आई थी। फिर सुखमनी साहब जी, फिर जपजी साहब को पढ़ा, अमृत मेला में उठाया। इन सब से जिंदगी बदल गई। जिंदगी जीने का मतलब समझ आया। कार्मिक कौन खम कर्म थ्योरी, दुख सुख की परिभाषा समझ आई। ये मेरे 11 प्यारे गुरु जी की प्लानिंग के अनुसार था। जिंदगी बीत रही थी, अप डाउन काफ़ी थे। फिर 2021 में शुरू में मेरी भाभी ने इंडिया से टेलीफोन किया और गुरु जी की महिमा के बारे में बताया, लेकिन उस वक्त मैंने गुरु जी का नाम भी नहीं सुना हुआ था, पर मैं थोड़ी देर बाद भूल गई। फिर अचानक मेरे अंकल की तबीयत खराब हो गई। कोरोना का टाइम था, वह सीनियर को 1 साल की डेट दे रहे थे। हम दिसंबर 2021 को कैलिफोर्निया आ गए, छोटे बेटे के पास आए। वह अंकल चेकअप हुआ तो हमें पता लगा डिमेंशिया है। हम बहुत परेशान हो गए, पर गुरुजी की मेहर देखो, उसी टाइम मेरी भाभी का दोबारा गुरुजी के गुणगान का फोन आया। उन्होंने बोला हम सब गुरुजी से जुड़ चुके हैं और गुरुजी की ब्लेसिंग मिल रही है। संगत जी, मैंने बिना एफर्ट के गुरुजी को अपने आप को समर्पण कर दिया और रब गुरु मान लिया। यहाँ से मेरे रब गुरु की ब्लेसिंग शुरू हो जाती है और पता चलता है मेरी सब प्लानिंग मेरे प्यारे गुरुजी कर रहे हैं। वैलेंटाइन के डे 2022 को मेरा रब गुरु कुरियर के थ्रू अपने घर कैलिफोर्निया में आया। उनका छोटा सा मंदिर बनाकर मैंने उनका स्वागत किया। 13 अप्रैल 2022 को वैसाखी के दिन सुबह 2-3 बजे गुरुजी ने एक बड़ी जोत जो मेरे मंदिर से उठी और मेरे आगे से होके चली गई। उस टाइम मैं आधा नींद में थी, आधा जाग गई। मैं घबरा गई। फिर मैंने बोला जय गुरुजी। दिमाग में ही सोच रही हूँ अगर गुरुजी हैं तो दोबारा आएंगे। मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था। मेरे को नींद आ गई। फिर दोबारा वह जोत उठी, मैं उठ गई। मेरे मुंह को टच करती हुई पीछे चली गई। मैं सुन रह गई, हिम्मत ही नहीं हुई कि उठ के देख सकूं। पता नहीं कब नींद आ गई। मैंने घर में किसी को नहीं बताया। सुबह उठ के 4 बजे वैसाखी का सत्संग किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर इसके बाद गुरुजी की ब्लेसिंग मेरी झोलियां भरती गई। मेरे होशो हवास में गुरुजी ने अपना आभास करवाया, स्वरूप दर्शन दिए। गुरुजी के दर्शन हुए। उन्होंने मेरे घर में अपनी निशानी छोड़ी।
गुरुद्वारा साहब बुलाया, एक इंसान के रूप में दर्शन कराए, स्वप्न दर्शन और टेलीपैथी में मेरे को बताया कि तेरे को घर बैठे बैठाए तेरे हस्बैंड अंकल की सेवा दी है, लोग तो मंदिर और गुरुद्वारे जाके सेवा मांगते हैं, तू अपनी सेवा को ठीक ठाक पढ़ा। उधर से तो मेरे को ब्लेसिंग मिल रही थी, उधर से मेरे अंकल की तबीयत बहुत खराब हो रही थी। हम गुरुजी की प्लानिंग के अनुसार 1 साल के बाद दूसरे बेटे के पास न्यू जर्सी आ गए। न्यू जर्सी में मेरे बेटे को 1 महीना पहले ही गुरुजी ने एक फ्लैट दिलवाया, वो गुरुजी के मंदिर के पास था। संगत जी, हम जितनी देर कैलिफोर्निया रहे हम मंदिर नहीं जा सके, क्योंकि गुरुजी की प्लानिंग थी न्यू जर्सी में ही मंदिर में बुलाने की। हम न्यू जर्सी जब पहुंचे तो मेरा बेटा इतवार को वो हमें मंदिर ले गया। मंदिर जब हम लोग गए तो वहाँ हम सारी फैमिली थी, हमारा सिर्फ दिल और दिमाग बिल्कुल खाली था। हम गुरुजी को ही देखते जाते थे। सत्संग हुआ, चाय प्रसाद लिया, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद लेकर हम अपने अंकुल लेकर बाहर आने लगे। दूसरे हफ्ते आए तो बाहर बैठ गए, कहीं मेरे अंकल बार बार उठकर सबको डिस्टर्ब ना करें। मैंने बैठे बैठे गुरुजी से अरदास लगाई, अंकल जी को चुप बिठा कर रखना, ये आराम से बैठे। जब बाहर आने लगे तो मैंने देखा काफ़ी लोग इनके पैर छू रहे थे। ऐसा लगता था जैसे ये बिल्कुल समझदार हो गए हैं। जब बाहर आकर गाड़ी में बैठे तो ये मेरे को कहने लगे, तेरे गुरुजी ने मुझे गुस्सा किया है और बोले चुपचाप बैठ जा। इतनी बड़ी बात ये कार्य नहीं कर सकते थे डिमेंशिया की वजह से, लेकिन हम हैरान हो गए कि ये गुरुजी की कैसी ब्लेसिंग है। फिर 2 दिन के बाद कनाडा आ गए, पापा बिल्कुल शांत हो गए, अपने घर में खुश रहने लगे, एग्रेसिव नहीं होते थे, बाहर भी नहीं जाते थे। लेकिन डिमेंशिया तो था, लेकिन सब कंट्रोल में था। जहाँ हम अकेले थे, 2 केयर टेकर थे, मैं पापा को देखती, गुरुजी का मंदिर बनाया, अकेले ही सत्संग करती, गुरुजी की काफ़ी ब्लेसिंग दी। एक दिन गिलास में मैं जल लेती थी, सुबह साफ करने लगी तो वहाँ निशान पड़े हुए थे। जब ध्यान से देखा तो हमारे शिव जी, गणेश जी, नाग देवता, गुरु नानक जी के स्वरूप नजर आने लगे। और मुझे इसके बाद एक रात नींद में गुरुजी ने एक नाग देवता के रूप में दर्शन दिया, जिसने मेरे सारे शरीर को लपेट लिया और गुरुजी की आवाज में बोलने लगे, मैं तेरे पास कदन दी आन दी सोच रहा सी, लेकिन मैनू टाइम नहीं मिलिया। हुण फिक्र ना कर, मैं तेरी सारी शारीरिक बीमारियां खत्म कर दूंगा। संगत जी, अभी भी वो जो गुरु जी के शरीर पे भीनी भीनी स्मेल आ रही थी, वो आज भी मेरे को याद है। मेरे को चक्कर आना, बैलेंस बिगड़ना, धड़कने बनी, ये सब प्रॉब्लम बहुत थी। जबकि जोत के दर्शन हुए और ब्लेसिंग मिली तो ये सब खत्म हो गया। डिप्रेशन बिल्कुल खत्म हो गया। ये मेरे रब की मेहरबानियां थी। अचानक 27 फरवरी 2024 को पापा को हॉस्पिटल लाना पड़ा। डॉक्टर ने बताया इनका हार्ट फेलियर है, स्ट्रोक हुआ है, जुबान खत्म हो गई, भूल गए, खाना नहीं खा रहे, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। लेकिन गुरुजी की मेहरबानियां देखो, उन्होंने टेलीपैथी मैसेज किया कि मैं 7 मार्च को सब ठीक हो जाऊंगा। 7 मार्च को गुरुजी एक आंटी के रूप में हॉस्पिटल के कमरे में आए और गुरुजी ने पापा को ब्लेस किया। हैरानी की बात कि पापा में इम्प्रूवमेंट होनी शुरू होगी और 7 दिन के बाद पापा जी बिल्कुल उठ के बैठने लगे और 15 दिन के बाद पापा घर आ गए। घर आते ही मेरे को गुरुजी ने विजन दिखाए, पापा खा रहे हैं, पापा चल रहे हैं, पापा की जुबान बिल्कुल साफ हो रही है। ये सब वैसे ही हुआ जैसे गुरुजी ने मुझे विजन दिखाए, लेकिन थोड़ी सी कमी है कि अभी ये लंबी बात नहीं कर सकते। और ये लगातार मैं घर में लगातार सत्संग करती रहती। गुरुजी अलग अलग रूप में मेरे को दर्शन देते रहते और हमारे कष्ट हरते रहते। एक बार तितली के रूप में मेरे घर के अंदर आ गई
वो घर में घूमती रही और मेरी बाजू पे मेरे चारों तरफ जू जू की आवाज़ इतनी छोटी तितली थी आती रही। फिर वो मेरी बाजू के ऊपर आके बैठ गई। सब लोग बड़े ही हैरान हुए। काफ़ी देर बैठती रही, फिर उड़कर ये चली गई। हमने देखा भी ये छत पर बैठी हुई थी, और जब सुबह उठे तो देखा वो मरी हुई थी। हमें बहुत अफसोस हुआ। मैंने उसको उठाया और गुरुजी के स्वरूप के आगे रख दिया। तो 1 घंटे बाद मैंने देखा कि वो गुरुजी के स्वरूप के पास है ही नहीं है। जय गुरु। मैंने गुरुजी को एक और अरदास लगाई। जब से मैं कनाडा में 12 साल से आई हूँ, मेरे को कंजक के दिन कंजक नहीं मिलती थी। मैंने कहा गुरुजी कुछ 5 कंजक का इंतजाम कर दो, 1 लोकड़े का कर दो। ऐसा ही हुआ संगत जी, मेरे घर कंजक आई। मेरे को इतनी खुशी हुई, मैंने को उनसे चरण धोए, उनको तिलक लगाया, उनको कंजक दी। मन सारा दिन खुशी रहा। हे मेरे रब गुरुजी, हर एक के दुखों को समझते हो, महसूस करते हो और उनको सॉल्व करते हो। तेरे को लख लख प्रणाम। ये सब 27 फरवरी से 2024 मई तक है। अब मेरे अंकल काफ़ी ठीक है, सब कुछ स्टेबल है, सिर्फ लंबी बात नहीं कर सकते। गुरुजी कहते हैं ये तेरे नज़दीकियों ने इनका सिर बांध रखा है, मैं धीरे धीरे सब कर दूंगा, तू फिक्र नहीं करना, तूने किसी को कुछ नहीं बोलना। जब भी हम हॉस्पिटल चेकअप के लिए जाते हैं, हमेशा 777 की ब्लेसिंग में रहते हैं। मैंने गुरुजी को बोला मैं इंडिया चली जाऊं, वहां पापा की ज़्यादा देख रेख हो जाएगी। गुरुजी ने टेलीपैथी के रूप बताया, तेरा सारा इंतजाम इत्थे हो जाओ, फिक्र ना कर। इस तरह मेरे पास 3 केयरटेकर है, गुरुजी के भेजे हुए हैं, बहुत अच्छे हैं। शुक्राना गुरुजी, मैं किस किस बात का शुक्राना करूं? ये सांस, ये धड़कन, ये रोशनी, ये आवाज़ आपकी तो है। हम तो सिर्फ मिट्टी के पुतले थे जिसमें आपने अपना अंश डालकर, प्यार मोहब्बत डालकर इंसान बनाया, और इंसान ने आँख खोलते ही मैं की भाषा सीखी। गुरुजी ये मैं निकाल कर बाहर फेंक दो, भांडा साफ कर दो। आपने हाथ पकड़ा है तो छोड़ना नहीं, हमारा जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। संगत जी अब तो दिमाग में गुरुजी हैं। मेरा दिमाग चलता है तो 50 साल पीछे पहुंच जाता है, लेकिन गुरुजी उसको स्टॉप लगा देते हैं। मेरे हस्बैंड अंकल गुरुजी के स्वरूप को देखकर बहुत बातें करते हैं। कहते हैं पार्वती जी, गुरुजी कहते हैं सब ठीक हो जाएगा। संगत जी जिंदगी इतनी खूबसूरत हो गई। मेरे अंकल की परेशानी गुरुजी फील ही नहीं होने देते, इतना शांत कर दिया है। कोई गिला, कोई शिकायत, कोई चुगली, कोई निंदा, सबसे दूर हो गए। सिर्फ गुरुजी ही गुरुजी। जब मन और दिमाग शांत हो जाता है तब चारों तरफ मीठी ध्वनि सुनाई देती है। गुरुजी मेरे को सवेरे आवाज देकर, बेल करके, खांसी करके, अजीब सी सुगंध से उठा देते हैं। कभी 1 घंटा सोना चाहती हूँ तो बाद में उठाते हैं। कई दुख तो जल, प्रसाद, चंदन, तिलक से ही ठीक हो जाते हैं। नेगेटिव लोगों को जिंदगी से निकाल दिया है। हमें भी डांट मिलती है जब हम गलती करते हैं। मेरे को कबूतर के पंखों से ब्लैक्स करते हैं। कनाडा में सब घर बंद होते हैं, फिर भी कभी बिस्तर पर, कभी सोफे पर, कभी कमरों में सुंदर सुंदर पंख मिलते हैं। अब मेरे को समझ आई, जब भी कोई प्रॉब्लम आने लगती है गुरुजी ब्लेसिंग शुरू हो जाती है। गुरु प्यारी संगत जी, जिसको रब गुरु मिल जाए और क्या चाहिए। सुख दुख आने का संकेत देते हैं और समाधान भी बता देते हैं। स्वप्न दर्शन और टेलीपैथी, सत्संग के थ्रू वो हमें बहुत समझाते हैं, हमारे संकट काटते हैं। साथ संगत जी, रब ने खुद ही अपने आप को मिलने का तरीका बता दिया है। इतना आसानी जिस पर कोई खर्च नहीं होता, ना पैसा ना समय। बस मन का अंदर साफ कर लो और दिमाग में जय गुरु जी बसा लो तो रब की प्राप्ति हो जाती है। जय गुरु जी, आपको पूर्ण रूप से समर्पण। संगत जी, मैं हाथ जोड़ के आपका शुक्राना करती हूँ कि जिन्होंने मेरा सत्संग सुना। मेरे से कोई भी गलती हो जाए
आप हाथ जोड़ के मैं बेनती करती हूँ, मेरे को माफ़ कर देना। प्यारी संगत जी, आप हमेशा सबकी चीज़ें देखते हो, टाइम निकालते हो, आपका भी शुक्राना। सोनू बेटा अंकल का तो बहुत बहुत शुक्राना, जो हमारी बातें गुरुजी तक पहुंचाते हैं। ये गुरुजी का ही बंदा है। गुरुजी ने अपने बंदे रखे हुए हैं ताकि हमारे दुनिया की इतनी बातें हैं, इतने लोग हैं बोलते हैं, वो गुरुजी तक पहुंचाए। मैं सबका शुक्राना करती हूँ, हाथ जोड़ के शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आपको बहुत बहुत ब्लेस करें, बहुत बहुत ब्लेस करें। मैं यहीं अपना सत्संग अधूरे में छोड़ती हूँ ताकि मैं दूसरी तैयारी करके, इतनी ब्लेसिंग अभी और पड़ी हैं कि अभी मैं धीरे धीरे सब सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना, लख लख शुक्राना, हमेशा अपने चरणों में रखना। जय गुरु। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7550। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरे अंग संग रहो, हर वक्त मेरी बांह फाड़ के रखो गुरु जी। दुखा कलेशों तो मैनू कड्डो गुरु जी। मैं बहुत दुखी हाँ, मैं अपने शरीर ते मैनू बहुत संकट है मेरे शरीर ते गुरु जी। तुसी कटना है मेरा, मैनू पता है तुसी कट दोगे गुरु जी। मैं बार बार तुहाडा मैसेज पढ़दी हाँ कि तुसी कहंदे हो कुड़िए शुकराना नहीं किता, शुकराना नहीं किता। अज मैं शुकराना करन लगी हाँ गुरु जी। जे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना संगत जी। तुसी भी जे कोई मेरे को गलती हो जाए तो माफ़ करना। अंग संग सहाई रहना, हर तरह ना मदद करनी गुरु जी, कृपा करनी, मेहर करनी। जय गुरु जी। संगत जी मैं की कवां, गुरु जी दे बहुत बहुत किरपा है साडे ते, बहुत गुरु जी ने साडे ते किरपा की है। पर मैनू जदों कोई भी सरीरक तौर पर कोई प्रॉब्लम होंदी ना, मैं बड़ी जल्दी डोल जानी हाँ गुरु जी। मैनू सबर संतोख बख्शो कि हर वक्त मेरे मैं सबर विच रवां, जिमें भी होवां ठीक रवां गुरु जी। गलत थॉट ना मेरे मन जान गुरु जी। अंग संग सहाई रहना, हर तरह ना मेरी मदद करनी गुरु जी। जिमें अगे दुखों चों तुसीं कढ़िया, हुण भी तुसीं कढ़ोगे गुरु जी, मैनू पूरा विश्वास है गुरु जी। तुहाडी मैं कमली जी बेटी हाँ गुरु जी। मैनू कुछ नहीं पता लगता कि मैं की बोलना है गुरु जी। जो तुसीं बुलवाओगे मैं वही बोलांगी गुरु जी। हर वक्त मेरे अंग संग सहाई रहना, हर तरह ना मदद करनी गुरु जी। देह रोगता दा दान बख्शो गुरु जी, किरपा करो गुरु जी। मेरे ते मेहर करो कि मैं मंत्र जाप वध तो वध कर सकां गुरु जी। मेरी यही अरदास है तुहाडे चरनां विच कि मैं हर वक्त तुहाडा नाम जपती रवां, अखीरले सवास तक तुहाडा नाम जपां गुरु जी। अंग संग सहाई रहना, बच्चों के कारोबारां च वाधे बख्शिश करने गुरु जी। होईयां गलतियां दी माफ़ी दिओ गुरु जी। असी खिन खिन भुल्लणहार हाँ, तुसीं बख्शिंद पिता हो, बख्शणहार हो, बख्श लैणियां गुरु जी। किरपा करनी गुरु जी, मेहर करनी, हर तरह नाल मदद करनी। मेहरां वालिया साइयां रखी चरनां दे कोल, मेहरां वालिया साइयां रखी चरनां दे कोल। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। सॉरी गुरु जी, मैं मंत्र जाप नहीं किता। मैं मंत्र जाप नाल अपने पानी नूं विराम दिंदी हाँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। अनंतम 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 शुकराना गुरु। जय जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8631। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सोनू भैया, मैं टोरंटो से गुरु जी की बेटी। गुरु जी ने 40 दिन शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आदेश दिया है। कल नवंबर 4 को डे 1 था, आज नवंबर 5 है। आज शुक्राना सत्संग डे 2 है। सबसे पहले गुरु जी का पावन मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना।
जो गुरुजी ने अपने चरणों में बिठाया, गुरुजी ने अपने आशीर्वाद भरा हाथ इस परिवार पर रखा, सारी संगत पर रखा, और गुरुजी ने इतना ब्लेस किया कि जब भी जॉब पे जाओ या कहीं बाहर जाओ, हर पल गुरुजी इस 7 नंबर की ब्लेसिंग साथ में रहती है। अगर सत्संग सुन रहे हैं तो थोड़ी देर बाद ही 777, 777, 4 टाइम्स 7 दिखना शुरू हो जाता है। सभी कभी 888, कभी 999, कभी 222, कभी 555, ऐसे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और गुरुजी हर पल हर क्षण बस ब्लेस कर रहे हैं। इसके लिए गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना कि दिवाली से पहले गुरुजी ने कहा था कि तेरे ऊपर बहुत तेरे तेरे परिवार के ऊपर भारी संकट है जो छोटे में कटवा रहा हूँ। तो मैं जैसे खुद इतना बुरा हाल, इतना बैड फ्लू था कि हफ्ता हो गया था, आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। आज थोड़ा ठीक लग रहा है। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। उन्होंने ये भी कहा कि आज दिवाली के इस अवसर पर मैं तेरी झोली खुशियों से भर दूंगा कि तू शुक्राना करती थक जाएगी। गुरुजी उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और सारी संगत जी को, सबको आप खुशियाँ दें, हर एक की झोली में खुशियाँ डालें, हर एक के घर, हर घर में खुशियाँ हो, बरकत हो, नाम सिमरन हो, बहुत प्यार हो आपस में, परिवार में। हे मेरे मालिक, अपने चरणों में सबको लगा लो। बस सबको इतना मन शांत हो जाता है कि कुछ कहने की हद नहीं है। सत्संग में जाओ, वहाँ पे तो पता ही नहीं लगता कहाँ बैठे हैं, इतना अच्छा लगता है जैसे स्वर्ग। गुरबानी सत्संग सुनो और इतना अच्छा लगता है, इतनी शांति मिलती है। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने मंडे ब्लेस करके दिया मेरे को, कि मंडे उन्होंने अपने चरणों में बिठाया, सत्संग सुनाया मेरे को। बहुत बहुत शुक्राना मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। दिवाली पे 2 दिन सत्संग होना था, एक मंडे जो रेगुलर होता और एक ट्यूसडे को दिवाली का। तो मैंने सोचा था इस बार गुरुजी ने डबल ब्लेसिंग दे दी, पर मुझे क्या पता कि मैं बीमार हो जाऊंगी और मेरे से दोनों दिन ही नहीं जाया जाएगा। उसके लिए मुझे बहुत दुख लगा, बहुत ज़्यादा दुख लगा। मैं ये पहली दिवाली थी कि जो मैंने गुरुजी के साथ अपनी मनानी थी, पर मैं मना ना सकी। चलो, इसमें भी गुरुजी ने कोई ब्लेसिंग ही दी होगी कहीं। उनका हर एक तरीका हम नहीं समझ सकते, इसलिए मैं यहीं पर अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और कल तीसरे दिन का सत्संग लेके आऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सबको अपने चरणों में आप जोड़ लीजिए और सबको अपने नाम सिमरन की सेवा दे दीजिए। बस मैं भी गुरु जी के आगे यही अरदास करती हूँ कि मेरा नाम सिमरन जो बीच में छूट जाता है वो छूटे ना। बस मेरे ऊपर इतनी कृपा कर दो दादा जी, कृपा कर दो। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9037। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। सोनू अंकल जी, मेरे बहुत सारे सत्संग पेंडिंग है जो अभी तक आपने शेयर नहीं किए हैं।
आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरे वो सत्संग भी सभी आप शेयर कर दीजिए। संगत जी, सोनू अंकल जी, अपना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। ये गुरु पिछले करवा चौथ मेरा बहुत अच्छा रहा था, क्योंकि मैं गुरु जी से जुड़ी थी 2022 में, और इस करवा चौथ पे अभी ये 2-3 दिन पहले की ही शुक्राना सत्संग है मेरा, 2-3 दिन पहले का, कि मैंने कभी नहीं सोचा था मैं किसी बड़े पार्लर में जाऊंगी, मैनिक्योर पेडिक्योर फेशियल महंगे वाला, और मैं नेल्स एक्सटेंशन करवाऊंगी। ये सब मेरे मालिक, मेरे गुरुजी, मेरे गुरुपा की मेहर है कि मुझे इतना अच्छे से वो करवा रहे हैं सब अपने आप के। मैं अपने आप ही, मेरा पार्लर का अरेंजमेंट हो गया, जबकि लड़की घर पे आती थी वैक्सिंग करने, लेकिन इस बार ये हुआ कि वो लड़की नहीं आई और मैं एक बहुत बड़े पार्लर में गई हूँ, और बहुत ही कम रेट पर मेरे नेल्स, दोनों हाथों के नेल्स एक्सटेंशन मैंने करवाए, जो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। क्योंकि आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें सोच समझ के चलना पड़ता है। और मेरा फेशियल, वो भी हाइड्रा फेशियल, मेरी स्किन की इतनी प्रॉब्लम है, मेरी स्किन बहुत डैमेज है, लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से मेरा हाइड्रा फेशियल हुआ, और मैंने मैनीक्योर पेडिक्योर जो मैंने कभी नहीं करवाया था वो हुआ। मैं क्या बताऊं संगत जी, सोनू अंकल जी कि गुरुजी महाराज की कितनी मेहर हुई है कि अपनी बेटियों को, उनको मालूम है गुरुजी महाराज को कि मेरी बेटियों का करवा चौथ का व्रत है, और वो हमें इतना सजा संवार रहे हैं। कभी हमें स्किन के ठीक करने के मैसेज आते हैं, और ये भी मैसेज आ रहे हैं गुरुजी महाराज के कि अगर तुम महंगे पार्लर में नहीं जा सकती तो घर पे चंदन का लेप लगाओ और केले में शहद मिला के वो लगाओ, तुम्हारा चेहरा दमकेगा। और अगर फिर भी स्किन में कोई प्रॉब्लम है तो गुरुजी का जल प्रसाद चेहरे पे लगाओ और चंदन तिलक लगाओ, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, शरीर में कोई दुख तकलीफ नहीं रहेगी। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर पल शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जितना मैं आपका शुक्राना करूं उतना कम है। मेरा जीवन, मेरी ज़िंदगी सब आपकी है गुरुपा, सब आपकी दी हुई है। आपने मुझे नया जीवन दिया है। मुश्किलें हैं जीवन में, लेकिन अब लगता नहीं कि कोई मुश्किलें हैं। हंस के काट देंगे हम हर मुश्किल। हर पल हर क्षण गुरुपा हमारे साथ रहते हैं। वो हमारे दिल की हर बात सुनते हैं। कहीं पर भी हम अटक जाएं या कहीं पर भी हमें कोई दुख तकलीफ आए तो एक दिमाग में थॉट हमेशा रहती है कि हमारे गुरुपा हमारे साथ हैं, हमारे परमपिता परमात्मा हमारे साथ हैं, परमपिता परमेश्वर हमारे साथ हैं। कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी आपने दिया है हर उस चीज़ का शुक्राना, और जो नहीं दिया उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि गुरुपा जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। हम नादान बच्चे हैं गुरुजी महाराज के, हमें नहीं पता हमारे लिए क्या अच्छा है, लेकिन गुरुपा हमारा भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं। इसलिए मेरे गुरुजी महाराज, जो मेरे लिए अच्छा हो वो ही मुझे देना। जो मैं जिद करके मांगूँ और वो मेरे लिए अच्छा नहीं है तो उसे मत देना। बस मेरा जीवन, मेरी ज़िंदगी आपके हवाले है। अरदास लगाई है मैंने गुरुपा आपसे, अगर वो मेरे लिए अच्छी हो तो पूरी कर देना, वरना मेरा जीवन पूरा आपके हवाले है। मैं आपकी बेटी आपसे बस यही अरदास करती है, अपनी पूरी गुरु संगत का कल्याण करो, सबका भला करो मेरे गुरुपा, सब पर मेहर करो। जो दीन दुखी हैं उनकी सबकी दीन दुखता दूर करो। और अपने दिल में हमने आपको बसाया है, हमारे दिल में ही बसे रहना गुरुपा, और अपने चरणों में हमें जगह देना। बस हमें अपने चरणों की धूल बना के रखना। इतना मतलब इतने पुण्य कर्म तो नहीं है कि हम आपको भुला पाएं या याद कर पाएं। आप तो हमारे हृदय में बसे हो, हमारी आत्मा में बसे हो, हमारे जीवन का वो हिस्सा हो कि हर पल
जिस पल भी दुख आता है तो सिर्फ एक ही नाम याद आता है, गुरुपा है ना। गुरुपा सब संभाल लेंगे। निश्चिंत हो गए हैं हम जीवन से, हमें कुछ नहीं होगा, हमारी गुरुपा हमारे साथ है। हमारी गुरुपा के हवाले है हमारा जीवन, हमारे बच्चों का जीवन, हमारे माता पिता का जीवन, सब गुरुपा के हवाले है। मेरे गुरुपा, मेरे परमपिता परमेश्वर सदा आपकी मेहर, आपकी गुरु संगत पर बनी रहे। सोनू अंकल जी, संगत जी, मैं अपने इस छोटे से शुक्राना सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और कोशिश पूरी करती हूँ कि जो गुरुपा मुझे करने के लिए बोले, जो उपाय बताएं मैं करूँ। लेकिन मैं गुरुपा की ऐसी नालायक बेटी हूँ, इतनी नालायक बेटी हूँ कि मैं नहीं कर पाती। ऐसा नहीं कि मैं करना नहीं चाहती, पर मैं क्या करूँ, मैं भूल जाती हूँ। फिर गुरुपा मुझे डांट लगाते हैं तो मैं गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ कि मैं आपकी झल्ली बेटी हूँ, आपकी नालायक बेटी हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं कर पाती। गुरुपा मुझे माफ़ कर देना, अपनी इस नालायक बेटी को माफ़ कर देना, पर अपने चरणों में हमेशा रखना, हमेशा, क्योंकि मुझे और कहीं शरण नहीं है आपके चरणों के सिवाय, और मेरा इस दुनिया में कोई और नहीं है सिवाय आपके मेरे गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और एक नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। इस सत्संग को बोलते हुए मुझसे कहीं पर भी कोई गलती हुई हो, संगत जी, सोनू अंकल जी, तो मुझे माफ़ करिएगा। मैं अपने सारे सत्संग सोनू अंकल के चैनल पर ही शेयर करती हूँ। मुझसे कोई भी गलती हुई है मुझे क्षमा करना। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। इस सत्संग के पश्चात हम सभी संगत जी गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप जरूर करेंगे। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9656। जय गुरु जी। सोनू अंकल जी, जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। सोनू अंकल जी, मेरे ना सत्संग मेरे आप शेयर कर दो प्लीज़। अभी भी मेरे को गुरु जी ने बोला है कि तू अपना सत्संग शेयर कर, कि आज मंडे है। तो मेरे ना थोड़ी सी मेरी देर हो जाती है कि सारा दिन मैं ना काम में बिजी होती हूँ, फिर जब रात को करना चाहूँ नींद आ रही होती है। उधर से ये मतलब कि मेरे इन-लॉज़ इतनी ऊंची आवाज़ में टीवी चला के रखेंगे, तो मेरी छोटे अंडे जो मेरी बेटी है वो चलाते हुए, तो फिर मैं उसको मना करती हूँ तो वो बंद करती है, पर उधर उनकी चल रहा होता है टीवी मेरे इन-लॉज़ का। तो पीछे से कोई आवाज़ आएगी तो सॉरी, उसके लिए तो मैं सॉरी मांगती हूँ। तो ये ना एक सत्संग है मेरा। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। सोनू अंकल जी को जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग अभी हुआ है मेरे साथ कि मेरी बेटी को, जो मेरी बेटी मेरे पे डिपेंड है, उसके ना बहुत ज़्यादा उसका एसिड बनता था। कई तो ऐसे कहते थे कि उसका लीवर जो है फैटी लीवर है, और मैंने चेक तो नहीं करवाया था, पर डॉक्टर कहते थे भी फैटी लीवर है इसका, और वेट भी इसका ज़्यादा, क्योंकि उसका कोई उसका फिजिकल वर्क नहीं था, कोई फिजिकल कोई काम नहीं तो बेचारी बैठी रहती थी। पर उसको फिर मैंने अभी डांस में मैंने डाला था, तो तब भी ऐसे ना, जैसे डांस में लेके जाते थे तो उसको ऐसा लगता था जैसे वॉमिटिंग आएगी। ये कहती थी मम्मी मेरे को रोटी जल्दी बना के दिया करो। तो फिर भी रोटी बनाते बनाते मेरे को ना 3 मेरे को बज जाते थे, क्योंकि उधर से मेड आ जाती थी सारी। तो 2:30-3 बजे उसको रोटी खिलाना, फिर मैं उसको 3:45 बजे मतलब कि 3:45 पे ले जाती थी। कभी 4:45 पे लेके जाती थी, तो तब भी वो ना ठीक नहीं होते थे। वो सारा जैसे अगर पानी भी पीती थी ना, तो ऐसे लगता था जैसे अभी वॉमिटिंग करेंगी, इतनी ज़ोर से आओ आओ ऐसे उसकी आवाज़ जैसी ऐसे आती थी कि आँख में से ऐसे पानी आ जाता था। तो दूध उसको बहुत अच्छा लगता है, दूध भी उसने पीना छोड़ दिया था, तो रोटी को भी पीछे कर दिया था उसने।
फिर गुरुजी को मैंने अरदास लगाई थी, गुरुपा बेटी को ठीक कर दो, थोड़े इसके कई प्रॉब्लमें हैं। तो अब मैं ना ये 10 तारीख के बाद मैंने ये नोटिस करा कि इसकी वो प्रॉब्लम इसकी कम हो गई, क्योंकि ये सुबह उठते ही ना ये पहले तो ये पीती थी लेमन टी और ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि ये पीने से ना इसके क्या होता था कि डकार आ जाती थी, तो जो मतलब कि इसके चक्कर आते थे तो वो कहते थे चक्कर आने बंद हो जाते हैं इसके। तो ये इसकी इतनी मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि जो बच्चा बोल नहीं पाता तो उसकी ये ऐसी चीज़ें कैसे हैंडल करेगा कोई, क्योंकि घर में कोई समझने वाला नहीं है इसको। तो जो करूँगी फिर मैं ही करती थी। अगर मेरे साथ इसका कई बार मैं भी गुस्सा हो जाती थी, इसको ये भी हो जाती थी, पर फिर इसने आना मेरे पास ही होता था, मैं ही इसके पास चली जाती थी। तो ये 10 दिन से मैंने नोटिस करा कि गुरुजी ने इसके ऊपर ऐसी कृपा करी कि इसका ये जो हाजमे वाला है वो इसका ठीक करा है। इसकी प्रॉब्लम अब भी ये क्या है, इसकी ना बिल्कुल थोड़ी सी रह गई, जैसे 10% कहते ना 10-20% रह गई है। क्यों आज भी मैंने पूछा था, तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं कहती जैसे ऐसे बच्चे का गुरुजी मतलब कि हमारे तो कष्ट काटते हैं और ऐसे बच्चों के भी गुरुजी कष्ट काटते हैं। तो मैं कहती हूँ जिनके भी ऐसे बच्चे हैं सबके बच्चे ऐसे ठीक रहें, क्योंकि जो बच्चा बोल नहीं पाता ना उसके लिए बड़ी दिक्कत होती है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। आजकल वैसे गुरुजी मेरे को इतने अच्छे मैसेज देते हैं ना कि मैसेज पढ़ के ना मैं इतनी खुश हो जाती हूँ कि कभी मैंने अपने जीवन में मैं खुश नहीं हुई। तो इसके मुझे इनका जो ये मेरे को ब्लेसिंग देते हैं, बोलते हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ मेरा कोई है, मेरे को कोई प्यार करने वाला है, कि मेरे को कोई पूछने वाला है। मेरे तो सारे रिश्ते मेरे बस गुरुजी ने ख़त्म कर दिए, क्योंकि वो कहते हैं ना जो नेगेटिविटी फैलाते हैं ना तो उनको गुरुजी वैसे ही दूर कर देते हैं। तो शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आई लव यू सो मच गुरुपा। जब मैं अपना सत्संग अपना अब मैं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की मैं तैयारी करूँगी कल को। तो मैं मंत्र जाप बोलूँगी, हम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, हम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। सोनू अंकल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी का भी शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत जी तक जरूर पहुंचे हैं, ऐसा हमें पूरा विश्वास है संगत जी। गुरु जी महाराज अपनी संगत को कभी अकेला नहीं छोड़ते संगत जी। गुरु जी महाराज अपने पूरे संगत परिवार के साथ सदैव बने रहते हैं। हमारे प्यारे गुरु जी महाराज का पवित्र मंत्र जाप 11 बार करेंगे और आज के सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज,
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।